ये है कि 25,000 पदों का जो रिजल्ट है वो जारी कर सकता है आयोग यदि चाहे तो। उसके लिए जो है सरकार को क्या करना पड़ेगा, कोर्ट में जाना पड़ेगा और कोर्ट में अपील दायर करनी पड़ेगी कि वो जो है, क्योंकि जो ग्रुप नंबर 56, 57 और 1-2 की भर्ती का आदेश जो है कोर्ट द्वारा ही दिया गया है कि कोर्ट ने इनको 6 महीने के अंदर अंदर जो है ये भर्तियां पूरा करने का जो है समय दिया गया था कोर्ट के द्वारा ही। क्योंकि देखिए, यदि कोर्ट का जो फैसला है वो सर्वोपरि होता है, कोर्ट के आगे जो है बिल्कुल यदि गवर्नर जो है शासन लगता है, बिल्कुल राज्यपाल जब का शासन भी लगता है तो भी जो है बिल्कुल जी जो कोर्ट से बढ़कर कुछ नहीं हो सकता। तो विधानसभा भंग होने पर जो है रिजल्ट के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता, क्योंकि आदेश कोर्ट के थे। ग्रुप नंबर 56, 57 और 1-2, यानी हरियाणा पुलिस के लिए हम कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन 56, 57 और ग्रुप नंबर 1-2 का आदेश जो है कोर्ट ने दिया था। और कोर्ट, यदि कोर्ट के पास जाकर के परमिशन ली जाती है तो बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं, जो है परमिशन मिल सकती है, क्योंकि कोर्ट के आदेश थे कि 6 महीने के अंदर अंदर इन सभी भर्तियों को पूरा किया जाए। तो वो चाहे अब आयोग चाहे 4 महीने में करे, 2 महीने में करे, 3 महीने में करे। देखिए, इसका मुख्य कारण ये भी है क्योंकि कोर्ट के जो आयोग है उसके पास सिर्फ ये 4 ग्रुप ही नहीं है और अन्य ग्रुप के भी एग्जाम भी लेने हैं। 6 महीने के अंदर अंदर उनका जो है औरों का भी परिणाम जो है जारी करना है। तो इसीलिए है आयोग के पास एक मतलब ये अपना पक्ष रखने के लिए एक बात है कि ये जो आदेश था कोर्ट का ही था, कोर्ट ने बोला था 6 महीने का टाइम दिया था, वो अब 6 महीने में करे भर्ती, 3 में करे, 6 महीने के अंदर अंदर करनी थी। तो अंदर अंदर में 2 महीने भी हो सकता है, 1 महीना भी हो सकता है। वो HSSC का जो भी पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग इन्होंने जल्दी किया, जो भी किया वो इन्होंने कर दिया। तो बिल्कुल जी, यदि ये चाहे तो मतलब जो सरकार चाहे तो बिल्कुल जो है ज्वाइनिंग आ सकती है, रिजल्ट भी आ सकता है, चाहे गवर्नर शासन हो तब भी जो है ऐसा हो सकता है यदि कोर्ट चाहे तो, कोर्ट की परमिशन है तो। और कोर्ट की परमिशन जो है आयोग ले सकता है दोबारा से, क्योंकि जो भर्तियों को पूरा करने का आदेश था वो कोर्ट का ही था। तो अब देखा जाएगा सरकार क्या रुख अपनाती है, क्योंकि विपक्ष ने भी बोल दिया है, जो जयराम रमेश थे वो भी हो सकता है उस याचिका को वापस ले ले, आचार संहिता की जो उल्लंघन की जो याचिका लगाई थी उन्होंने सरकार के खिलाफ। और इलेक्शन कमीशन भी हो सकता है परमिशन दे दे दोबारा से। तो देखने वाली रहेगी, यदि सरकार चाहे तो 20 तारीख तक, तो आने वाली 20 तारीख तक जो है कुछ होगा तो हो सकता है, अदरवाइज जो है कोई चांस नहीं है कि रिजल्ट या फिर मतलब दोबारा से, हाँ जैसे ही सरकार दोबारा बनेगी, जिसकी भी बनेगी, फिर जो है ये भर्तियाँ पूरी होंगी। कुछ बच्चों के मन में है क्या ये भर्तियाँ कैंसिल होंगी, विड्रॉ हो जाएंगी बाद में। देखिए, ऐसा तो नहीं होगा, क्योंकि पॉलिसी सारी की सारी चेक की है कोर्ट ने। अब कोर्ट के आदेश थे, कोर्ट से बढ़कर कुछ नहीं हो सकता। कोर्ट ने जो है देखा भी होगा, 1-2 केस तो खारिज भी कर दिए हैं। और आने वाले समय में जो है इन भर्तियों को बिल्कुल कोर्ट के जो है बिल्कुल गाइडेंस में ही पूरा किया जाएगा। आयोग भी बिल्कुल इसके ऊपर कार्य कर रहा है, लेकिन जो ढील छोड़ी है वो रिजल्ट वाली है। ये चाहते तो रिजल्ट दे सकते थे, लेकिन अचानक से कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है। कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बाद जो है बिल्कुल इन भर्तियों पर रोक लगा दी गई, सरकार द्वारा भी, आयोग द्वारा भी। चुनाव आयोग ने भी जो है इसके लिए मना कर दिया था साफ साफ। और अब जो है HSSC चाहे तो बिल्कुल जी परमिशन लेकर के, कोर्ट के आदेश थे, परमिशन लेकर के इन चीज़ों को दोबारा से जो है सही किया जा सकता है। अब देखने वाला रहेगा सरकार का क्या रुख होता है, विपक्ष का क्या रुख है। फिलहाल जो है देखा भी होगा, चुनावी गतिविधियों में सब कुछ व्यस्त चल रहा है हर प्रकार से। बच्चे भी जो है आपने देखा होगा प्रोटेस्ट कर रहे थे, रोहतक में थे, लेकिन किसी प्रकार की सुनवाई पहले ही नहीं हुई, तो अब क्या होगी। ठीक है, तो देखने वाले रहेगा। यदि सरकार चाहे, मतलब हो सकता है कि राजनीतिक कारणों के कारण जो है हो सकता है रिजल्ट डाल दें, बहुत पॉजिटिव असर पड़ेगा। अब देखने वाली बात रहेगी आगे होता है क्या।